हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो वीक ऑफ का आनंद ले रहे होंगे। आज क्या बात करने के लिए आया हूँ, सबसे पहले आज साइकोलॉजी की बात करूँगा आप लोगों के साथ। जैसे जैसे हम लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आप मेरे साथ आगे बढ़ रहे हो तो कुछ चीज़ें मुझे आपको देनी होंगी। समय समय पर क्या देना है, क्या नहीं देना है, क्या बताना है, ये आपसे बेहतर मैं जानता हूँ। और अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो अवश्य ही कुछ ना कुछ सीख जाओगे। और ये जो नॉलेज है इसको हम लोग बंडल बनाकर भी बेच सकते हैं, पर लेकिन आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसीलिए दे रहा हूं कि आप एक मेरे यूट्यूब फैमिली और परिवार के सदस्य के बराबर हैं। इस वजह से आप लोगों को ये नॉलेज मैं दे देता हूं। अब मेरे को आज क्या बात बतानी है, मैं आज बात करूंगा आपके सामने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। राइट, अब इसका क्या मतलब हुआ। अब इसका यह मतलब हुआ कि यह वीडियो क्यों शूट कर रहा हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो दुनिया सिखाती है आपको, और यूट्यूब पर भी 1000 वीडियो मिल जाएंगी आपको, और साथ में कई किताबें मिल जाएंगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ऐसा टॉपिक है कि आप जितना मर्जी सीख लो, पर लेकिन कुछ ना कुछ आपको नई 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 बातें समझ आती रहेंगी। पर इस लेक्चर के बाद आपको सीखने की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने आपको पिछले वीक के अंदर ऑप्शन चैन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना सिखाया था। वो अपनी जगह काम करता है और बहुत अच्छा चलता है, इसमें कोई भी दोहराए वाली बात नहीं है। तो क्या अगर ऐसा हो जाए कि उसमें आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना सीख गए, आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट कैलकुलेटर है अभी हमारा, जो आपको अभी के समय में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, उसमें आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। वो वीडियो नहीं देखा है तो उस लेक्चर को एक बार देखना और फिर इसको भी देखना, तो आपको खुद का माइंड खुल जाएगा कि क्या इतना सिंपल होता है ट्रेडिंग करना। और वाकई ही दोस्तों, इतना ही सिंपल होता है ट्रेडिंग करना जितना सिंपल मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अब आगे क्या बात करनी है, आगे यही बात करनी है कि एक तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस डाटा में मैच कर लेंगे। दूसरा क्या करेंगे अपन लोग, दूसरा अगर हम लोग प्योर प्राइस एक्शन से अगर हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना शुरू कर दें तो कैसा रहेगा, आप मुझे बताइए। एक तो हमारा डाटा मिल गया, एक साथ में हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्योर प्राइस एक्शन से मिल जाए, डेट्स ऑल, बस। तो कितना मज़ा आ जाएगा। तो क्या ट्रेडिंग में जो हम एसएल दे रहे हैं, वो जो सब चीज़ें दे रहे हैं, क्या वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। तो इसका आंसर है यस, 110% हम लोग अपने एसएल को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ कर देंगे इस लेक्चर के बाद। यह एक सत्य है। अब मुझे इसमें कुछ बातें बतानी होंगी, कुछ सिनेरियो बताने होंगे। तो जिन लोगों के पास भी अभी समय नहीं है तो वीडियो को लाइक कर छोड़ दो, बाद में देख लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। बट लेकिन जो बातें बताऊंगा मैं चाहता हूं आप उसे नोट डाउन करें, एक पेन उठाएं, एक कॉपी लें और इन सब चीज़ों को देखें, क्योंकि ये जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं ये केवल किताबी बातें नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की 1000 किताबें हैं, बट मैं आपको वो बताने वाला हूं जो मैं पिछले 4 साल 6 साल से प्रैक्टिकल मार्केट में देखता हुआ आया हूं। और इसके अंदर हम लोग क्या क्या बात करेंगे, इसके अंदर मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको सबसे पहले इसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के 3 सिनेरियो दूंगा। 3 तरीके से बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि फेक ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है। राइट, ये चीज़ें आपको देखनी होंगी। प्योर प्राइस एक्शन है, कुछ भी नहीं इसके अलावा। राइट, अब दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात मैं आपको क्या देना चाहूँगा, दूसरी बात मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपन लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। तीसरी बात क्या होगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो लाइन से कैसे ड्रॉ करते हैं और जोन में कैसे ड्रॉ करते हैं। एक जोन बोलते हैं ना कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये जोन है, ये जोन है, और एक बोलते हैं कि ये लाइन खींची दी। तो लाइन से कैसे ड्रॉ होता है और जोन से कैसे ड्रॉ होता है, इतने सिंपल तरीके से समझा दूंगा कि आज के बाद आप कहोगे कि बस ये इतना सही था सब कुछ। क्योंकि जैसे मेरी आदत है कि आपको सीक्रेट्स ऑफ ट्रेडिंग पर आए हो तो सीक्रेट्स ही दूंगा, और आप ही लोगों का चैनल है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। तो मैं आपको वही चीज़ें दूंगा जो चीज़ें बाजार में और पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं, वो चीज़ें मैं राज आपके सामने आकर खोल देता हूँ। तो मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, आपका जो काम है वो करिए। क्या काम है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल की ग्रोथ करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाओ। किससे करवाओगे, कैसे करवाओगे, कौन से ग्रुप से करवाओगे, वो आप जानो और आपका काम। अब चलते हैं टर्मिनल की तरफ और चेक करते हैं। तो थोड़ा सा थ्योरी करना पड़ेगा, किताबी बातें नहीं बताऊंगा आपको, केवल वही बातें बताऊंगा जो प्रैक्टिकल लाइफ में मैं खुद यूज करता हूं। और साथ में आपको वही बताना चाहूंगा, बाय गॉड कोई तैयारी करके नहीं आता, जो चीजें आती हैं समझ बता देता हूं, जो चीजें नहीं आती वो चीजें मैं आपको खोल देता हूं, मुझे ही नहीं आती, बस डेट्स ऑल। अब आपके सामने एक ये रेजिस्टेंस है, राइट। अब ये रेजिस्टेंस को क्या है,
अब आपको पता है कि एक बार सपोज कोई स्टॉक 100 रुपये का है, आज तक आपने क्या देखा होगा, जब स्टॉक 100 से निकला, निकलते 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 ये हो गया 102, आप लोग यहाँ पर जो है बाइंग लगा दी, लगाने के बाद ये यहाँ नीचे आया, आने के बाद यहाँ से ये जो है वापसी हो गया, आपका यहाँ पर एसएल हिट हो गया। उसके बाद जब ये दोबारा गया तो ये चला गया 110, ये देखा होगा, निफ्टी में भी देखा होगा, इंडेक्स में भी देखा होगा, और हर एक ट्रेडर इस समस्या से जूझ रहा है। इसमें कोई वो बात नहीं है कि आप अकेले जूझ रहे हो या मैं अकेला जूझ रहा हूँ। अब एक बात बताइए आप मेरे को, कोई चीज़ आपके सामने 100 रुपये की है, 100 रुपीज़ का कोई स्टॉक है, राइट। अब क्या होता है, जब स्टॉक 100 पर है, किसी ने यहाँ पर इसको बाय किया 90 पे, किसी ने 95 पे, किसी ने 97 पे, किसी ने 98 पे। अब जब ये यहाँ पर आया तो आकर यहाँ पर 102 गया, तो क्या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी? तो इसका आंसर है यस, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और ये प्रॉफिट बुकिंग जब आएगी तो ये नीचे आएगा। अब आपको क्या दिखाई दिया? आपको दिखाई दिया यहाँ पर ब्रेकआउट, बट ये ब्रेकआउट नहीं था, ये एक प्रॉफिट बुकिंग थी। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब आपने देखा होगा दोबारा जब जाता है तो ये अपना चीरते हुए 110 चला जाता है, ये चीज आपने देखी होगी। बट अब ये 110 जाने का क्या रीजन था? जिन्होंने यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करी, जब ये दोबारा ऊपर आया तो उन लोगों का इंटरेस्ट बना। क्या हुआ? इंटरेस्ट की जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली उन लोगों ने क्या सोचा कि दादा मैं तो 90 रुपये पर स्टॉक को खरीदा था और 102 पर बेच दिया, तो 12 रुपये मुझे बच गए। मेरे पास कितनी क्वांटिटी थी? मेरे पास थी 1000 क्वांटिटी, तो मेरे कितने बन गए? मेरे बन गए जी 12 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये, राइट, 12,000 ही बनेंगे। अब क्या होता है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो क्या किया, 12,000 रुपये तो दादा मैं अलग रख देता हूँ, ये तो मेरा प्रॉफिट हो गया। अब क्या करता हूँ, अब मैं इसको दोबारा से इसमें एंट्री ले लेता हूँ। जब ये नीचे आया, आकर जब ये दोबारा से ऊपर जाने लगेगा तो एक तो वो प्लेयर घुसेंगे जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, राइट। दूसरे वो प्लेयर घुसेंगे जो लोग चाहते थे, जब ये 100 के भाव पहुंच जाएगा ना वापस, जब ये 100 के भाव वापस पहुंच जाएगा तो जो लोग इसको 92 पर, 95 पर, 100 पर बाय करना चाहते थे, वो लोग कहेंगे कि भाई इसको जो है बाय करने का मौका निकल रहा है, तो हम भी जो है अब थोड़ा सा बाय कर लेते हैं, क्योंकि एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, दोबारा हम लोग बाय कर लेते हैं। ये हो गए दो सिनेरियो। और तीसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा, जब स्टॉक ये आपका नीचे से ऊपर जाएगा, एक बार तो धोखा देकर आ गया, अब जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो जाने के बाद क्या होगा, यहां से कुछ लोग सोचेंगे कि थोड़ा सा वापस आ जाए। जब ये दोबारा 100 पर आएगा तो बूम कर जाएगा, 100 पर जब दोबारा आएगा तो बूम कर जाएगा, क्योंकि जो लोग चाहते थे कि हम बुक नहीं कर, हम अभी बाय नहीं कर पाए, वो 100 पर आएगा बाय कर देंगे। यहाँ से होल्डिंग वाले भी एंटर होंगे और यहाँ से वो प्लेयर भी एंटर होंगे जो ऑलरेडी प्रॉफिट कर चुके हैं, तो इसीलिए ये बूम कर जाएगा। इसका मतलब होता है कि आपने कई बार देखा होगा कि ये रेजिस्टेंस है, ऊपर जाकर ये सपोर्ट बन जाता है, तो इसीलिए बनता है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस की थ्योरी यही होती है, इसीलिए यह सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। अब तो ये हो गई जी सारी किताबी बातें, ये सब किताबों में आपको समझा दिया जाता है, एक एक किताबों में आप पढ़ सकते हो, गूगल कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अब मेरे हिसाब से आ जाओ कि मैं क्या चाहता हूँ। आज के बाद सिंपल रखूंगा, रखने के बाद आपको एक बात बताऊंगा, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, मेरे को 3 सिनेरियो चाहिए। अपनी कॉपी ले लो, पेन ले लो, नोट कर लो। कोई भी रेजिस्टेंस के पास आपका भाव आए, अगर ये सीधा ऊपर निकल जाए तो ये होता है फेक ब्रेकआउट। क्या समझ आया? फेक ब्रेकआउट, राइट। अगर ये सिंपल बिना रिस्पेक्ट करे निकल जाए तो ये फेक ब्रेकआउट होता है। मेरे को क्या चाहिए? अगर रियल ब्रेकआउट आए, रियल ब्रेकआउट आने के लिए आपका भाव आए, अब सिनेरियो नोट कर लेना तीनों आप, आपका भाव रेजिस्टेंस पर आए, आने के बाद ये वापिस आ जाए, और जब ये सेकंड बार दोबारा से जाए तो दिस इज ए रियल ब्रेकआउट। क्या बात समझ आई? दोबारा से भाव आया, आने के बाद
आपका ये वापिस आ गया, वापिस आके जब सेकंड टाइम जाए तो ये हो गया रियल ब्रेकआउट। एक कंडीशन ये होती है रियल ब्रेकआउट की। सेकंड कंडीशन, आपका भाव आया, आने के बाद इस रेजिस्टेंस पर ऊपर नीचे कुछ समय बिताया और फिर ब्रेकआउट दिया। ये हो गई सेकंड कंडीशन, राइट। इन दोनों में से एक भी मिले तो वो रियल है, बिना रिस्पेक्ट कर ऊपर जाए तो वो फेक ब्रेकआउट है। और तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है यहाँ से सीधा ऊपर निकल जाए और आकर वापिस इसी लेवल को अगर ये टेस्ट कर ऊपर की तरफ जाए और वहाँ से आपका चाहे डाइवर्जन बन रहा हो, RSI का, चाहे आपकी स्ट्रेटजी बन रही हो, चाहे कुछ भी बन रहा हो, तो वहाँ से वो रियल ब्रेकआउट होता है। तो मैक्सिमम टाइम जो 80% 90% यही चलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तीनों सिनेरियो आप लोग नोट कर लेना। अब बढ़ते हैं सपोर्ट की बात। अगर बिल्कुल आपके सामने बिना रिस्पेक्ट किए चला जाए, दिस इज ए फेक ब्रेकडाउन, ओके। अगर ये आपका जाए और वापसी आकर आपके सामने दोबारा से जाता है तो ये है रियल वन टाइम। सेकंड टाइम सपोर्ट पर आता है, यहाँ पर समय बिताता है, फिर ब्रेक डाउन देता है, ये है रियल सेकंड टाइम। थर्ड, यहाँ से निकल जाए और वापसी आकर रीटेस्ट उसी लेवल को करे जो सपोर्ट था, उसे रेजिस्टेंस बना ले और उसके बाद नीचे जाए, तो ये है तीसरा रियल ब्रेकआउट। बस ये तीन सिनेरियो होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। दुनिया भर की किताबें छानने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ये तीनों सिनेरियो आप लोग नोट कर लेना, इन तीनों सिनेरियो पर ही ये बाजार चलता है। अब आगे क्या करना है? आगे आपके सामने करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करूं। एक तरीका ऑप्शन चैन में आपको बता दिया, एक तरीका आज और बता देता हूं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताकर जाऊंगा, और इतनी सिंपल लैंग्वेज में कि आपको आज के बाद, क्योंकि मेरी आदत है चीज़ों को चीज़ों से रिलेट करने की, जिससे आप लोग कभी भी ना भूल सको। आप लोग गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाकर जब वापसी जाना होता है तो क्या करते हो? कार होगी आपके पास, स्कूटर होगा आपके पास, बाइक होगा आपके पास, तो वापसी जाना होता है तो क्या करते हो? यू टर्न लेते हो ना। तो बस ये भी एक गाड़ी है, ये भी एक बाइक है, ये भी एक मोटरसाइकिल है, ये भी एक साइकिल है, दैट्स ऑल। यू टर्न लो, बात खत्म। जहां से बाजार ने यू टर्न लिया वो आपसे आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल निकल जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होता। कोई बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाता रहे, कुछ नहीं होता। यू टर्न कैसे लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, अभी बता दूंगा। कोई ज़्यादा बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। तो ऊपर से यू टर्न ले लो, नीचे से यू टर्न ले लो। जहाँ से बाजार यू टर्न हो गया वो आपका सपोर्ट हो गया, और जहाँ से बाजार आपका जो है यू टर्न ले लिया वहाँ से रेजिस्टेंस हो गया, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ होता भी नहीं। अब कैसे ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, कैसे काम करेंगे, देख लीजिए। जितने बड़े टाइम फ्रेम पर आप इसे ड्रॉ करोगे उतने ज़्यादा शक्तिशाली होगा। इंट्राडे के लिए ड्रॉ करना है तो 15 मिनट पर कर लो, 15 मिनट पर ना समझ आए तो 1 घंटे पर कर लो। स्विंग ट्रेडिंग करनी हो तो आप 1 डे पर कर लो, और अगर जो है आप अपने हिसाब से जो भी, मतलब जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप लोग यूज़ करोगे उस हिसाब से आप लोग कर सकते हो। और बाय गॉड मेरी आदत नहीं है कि मैं आपके सामने कोई तैयारी कर कर आऊँ और आपको आकर अपने चार्ट खोल कर दिखाऊँ या इस तरीके से होता है वैसे होता है, ऐसे कुछ नहीं होता। जहाँ से आपको सपोर्ट रजिस्टेंस निकालना है वहां से आप इसी तरीके से आराम से निकाल सकते हो। अब मैं निफ्टी को एनालिसिस कर देता हूं कि निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे और कैसे कर सकते हैं। अब आपको एक बात बतानी थी, एक तो आपका रेजिस्टेंस लाइन वाला होता है, लाइन वाला, एक आपका होता है रेजिस्टेंस जोन वाला। अब ये जोन और लाइन का क्या लफड़ा है सर जी? अब दादा इसको जोन और लाइन का बताओ, तो जोन और लाइन दोनों बनाने सिखा देता हूं, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, दैट्स ऑल। आप 1 सेकंड के अंदर आने वाले हो, ये 5-10 मिनट के अंदर सीख जाओगे, कुछ नहीं है। आपने क्या करना है, आपको जहां पर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस चाहिए, कोई नहीं बताएगा आज के बाद। आपके सामने ये एक कैंडल है, क्या है ये? एक कैंडल है। आपको इस कैंडल का रेजिस्टेंस चाहिए और सपोर्ट चाहिए। सपोज मैं इसको चार्ट को जूम कर लेता हूं, बड़े आसान तरीके से समझा देता हूं। ये लो, ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि आप खुद कहोगे कि ऐसे ही होता था क्या। बस ये मैंने चार्ट को जूम कर लिया। कोई सी भी कैंडल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लो आज के बाद। 15 मिनट का चार्ट है, निफ्टी का है। सपोज ये एक कैंडल है, ये वाली, ये रेड कलर की कैंडल है।
अब आपको यहाँ पर मन आया कि मेरे को सपोर्ट निकालना है, मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है, क्या करूँगा, इस कैंडल के ऊपर जाओ, जहाँ से बाजार ने यू टर्न लिया हो वो आपका रेजिस्टेंस, इतना आसान। इस कैंडल के नीचे जहां से बाजार ने यू टर्न लिया हो वो आपका सपोर्ट। ये तो हमारे मेंटोर ने सिखाया और हमने सीख लिया और ऐसे ही काम करता है, इसके अलावा कुछ नहीं। दोबारा समझ लो, नहीं आता समझ में एक बारी कोई बात नहीं, कोई परेशानी समस्या नहीं है। ये कैंडल पकड़ो, कोई सी भी पकड़ लो, ये कैंडल पकड़ो, राइट, कोई से भी कैंडल पकड़ लो। इस कैंडल पर के बाद अब मेरे को सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पता लगे, इस कैंडल के ऊपर जाओ, वहां पर जहां से बाजार घूमा हो, यहां से घूमा, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, बात खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस कैंडल के नीचे आओ, बाजार कहां से घूमा, यहां से घूमा हुआ, ये हो गया आपका सपोर्ट, बात खत्म। है इससे सिंपल कुछ जुगाड़, इससे सिंपल कोई इंतजाम है नहीं हो सकता। आ गया समझ। जहां से भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना हो उस कैंडल को पकड़ लो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इंट्राडे में कर लो, स्विंग जाना हो तो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम यूज कर लो, डेट्स ऑल। उस कैंडल के ऊपर की तरफ चले जाओ, जहां से बाजार घुमाओ वो रेजिस्टेंस, उस कैंडल के नीचे की तरफ चले जाओ, जहां से बाजार घुमाओ वहां से सपोर्ट। अब आ जाओ जोन की बात। अब जोन कैसे बनाएं, इतना आसान तरीके से बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यह वीडियो अगर लाखों लोग भी देख लें तो भी उनके लिए ये एक ट्रेडिंग जर्नी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और हद से ज़्यादा हेल्प करेगी। तो मैं यही चाहता हूं कि आप इस नॉलेज को अपने पास ना रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कराओ, क्योंकि आप ही लोगों का चैनल है। अगर हम लोग शक्तिशाली बनेंगे तो हम कुछ और बेहतर कर पाएंगे, डेट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं। ये नॉलेज आपको मैं बंडल बनाकर बेच भी सकता था, बहुत आसान होता है बाजार के अंदर बेचना, पर लेकिन नहीं, जब तक चल रहा है जैसे चल रहा है ठीक है। आज के समय में कैलकुलेटर आपको दे देता हूँ, ऑप्शन चैन का वो फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, क्या उसमें हमारे एफर्ट्स और पैसे नहीं लगते, सब कुछ होता है, बट लेकिन ठीक है ना, चल रहा है, कोई बात नहीं। अब बात कर लेते हैं हमारा अगला सिनेरियो कि दादा लाइन कैसे खींचूं, ये लाइन वाला रेजिस्टेंस बनाऊं या मैंने तो किताब में पढ़ा था जोन कैसे बनाऊं। दो ही चीजें हैं ना, लाइन कैसे बनाऊं और जोन कैसे बनाऊं, यही तो बात है और इसके अलावा क्या बात है। तो लाइन और जोन भी बनाना सिखा देते हैं। आपके सामने रेजिस्टेंस पर आपने जहां से बाजार घूमा वहां पर क्या करना है, आपने लाइन कैसे बनानी है, यहां जाना है, यहाँ पर जाओगे। मेरे को जीरो से इसलिए सिखाना पड़ता है कि दोस्तों जो मेरे साथ पब्लिक जुड़ी हुई है उनको इंडिकेटर तक भी लगाने नहीं आते। यहाँ पर आना है, यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करोगे, करने के बाद यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठा लेना और उठाने के बाद कहाँ लगाओगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो बॉडी है इसके ऊपर जहाँ से बाजार घूमा है वहां पर लगा लेनी। क्या समझ आया, दोबारा से समझ लो। ये देखो कहाँ लगाई मैंने, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है समझ आ गया, कहाँ लगाई, ये जो बॉडी है जहां से ये घूमा, ये जो बॉडी है इसके ऊपर ये लगा ली, ये आपका बन गया रेजिस्टेंस, डेट्स ऑल, बात खत्म। अब सर जी इसका जोन कैसे बनाए, जोन भी भाई जरूरी है बनाना, कभी लाइन काम करेगी तो कभी जोन काम करेगा। आपने क्या करना है, आपने एक ही काम करना है केवल। अब आप क्या करो, एक लाइन और उठाओ, उठाने के बाद बॉडी के ऊपर जो विग हो, सबसे बड़ी जो विग जा रही हो, ये यहां एक लाइन और खींच दो, ये बन गया जोन। इतना आसान, कितना आसान, इतना आसान। बॉडी से टच करते हुए लाइन बन गई, ये बन गया जोन, बन गया जोन, बात खत्म हो गई। अब आपके सामने एक चीज और बहुत मजे की दिखाता हूं। आज निफ्टी दबाकर जबरदस्त गिरा ना, एक चीज देखना, आज मजा आएगा आपको। लो जोन और लाइन। अब बाजार का सपोर्ट कौन सा है, बाजार का सपोर्ट तो सर जी आपने सिखाया कि ये लाइन है, बॉडी के ऊपर एकदम ये आई, और जी ये देख लो
ये मैंने यहाँ पर आपके सामने बॉडी से टच करते हुए लाइन बना दी। अब इसे तो इसने ब्रेक कर दिया, तो क्या करें सर जी, ये तो पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा। यहां से जोन बना लो, जोन का तो वेट करो, जोन कैसे बनेगा, यहां से एक लाइन और उठाओ और ये जो है बॉडी की ये खींचो, तो ये बन गया जोन। अभी तो जोन में है, क्या पता यहां से सपोर्ट ले जाए, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाजार कभी भी 90 डिग्री में नहीं गिरता, इसीलिए यह होता है जोन। इस जोन को बनाना इसलिए हो जाता है जरूरी। क्या आया समझ, सिखाया किसी ने आज से पहले ऐसा? तो इसका आंसर होगा नहीं, नहीं सिखा सकता कोई ऐसा, प्रैक्टिस लगती है। अब बाजार कहां से घूमा और बनाते हैं आपके सामने, ऐसे ही प्रैक्टिस करना आप लोग भी। वीक ऑफ है, वीक ऑफ का आनंद ले रहे हो, ये बनाते हैं यहां पे। क्यों बनाया, ये देखो, बॉडी से टच करता हुआ बनाया, ये रहा, पहले ये था, यहां से ये था बना हुआ, जोन बनाना है, इसके ऊपर एक और लगा दो, जोन बन जाएगा, डेट्स ऑल। अब और देख लेते हैं पीछे, और बनाते हैं, और चलते हैं पीछे, और कहां से आया, ये लो, कितना बढ़िया एग्जाम्पल, आपके लिए मजा आ जाएगा इसको देखकर। पहले बाजार कहां आया, यहां आया, यहां से घूमा, यहां से घूमा, अगर आप इस कैंडल में चेक करने लगो तो यहां से घूमा। अब इसका जोन बनाता हूं, जोन कैसे बनेगा, एक कैंडल उठाऊंगा, ये बॉडी पे टच कर दूंगा, ये लगा दिया आपके सामने, ये लो। अब इसके बाद इसकी विग कहां तक गई, ये रही, ये रहा जोन। वापसी जब यहीं पर आया, वापिस दोबारा ये आया, वापिस मेरी बात सुन लो, एक और बात, जब भी मार्केट में कोई भी स्टॉक या इंडेक्स फर्स्ट टाइम आए अपने सपोर्ट को टेस्ट करने, वो होता है सेफ, नोट कर लो। सेकंड होता है रिस्की, और थर्ड टाइम क्या करोगे, थर्ड टाइम आप उस सपोर्ट के बजाय ना, सपोर्ट पर अगर तीसरी बार कोई आ जाए ना, यहां पर तीसरी बार अगर सपोर्ट पर कोई आ जाए, और आने के बाद आप ये मत सोचना कि सपोर्ट लेकर मैं ऐसे बुलिश ट्रेड बनाऊंगा, आप ये सोचना कि ये ब्रेक डाउन दे दे। क्या समझ आई, पहली बार सेफ, दूसरी बार रिस्की, तीसरी बार ब्रेक डाउन दे दे। मैं सौदा बनाऊंगा तो ब्रेक डाउन का बनाऊंगा, मैं उसका अपोजिट सौदा बनाऊंगा, मैं सपोर्ट को सपोर्ट समझूंगा ही नहीं, मैं चाहूंगा कि सपोर्ट टूट जाए, भले ही टूटे ना टूटे, चौथी बार आ जाएगा तो बिल्कुल टूट जाएगा, बट लेकिन पहली बार आए सेफ, दूसरी बार आए थोड़ा सा रिस्की, और थर्ड टाइम आए टूट जाए, दैट्स ऑल। बस इसके अलावा आप लोग और कुछ भी नहीं समझोगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से आप जोन वगैरह अपने बना लोगे, और इस तरीके से आप जो है इसको और सीखोगे, और इस तरीके से ही बेहतर बनोगे। तो थोड़ा सा भी अगर मेरे एफर्ट आप लोगों को अच्छे लग रहे हो तो हार्डली रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल की ग्रोथ करवाओ, सब आप ही लोगों के लिए है, मेरा इसमें कुछ भी स्वार्थ नहीं है। जय हिंद, जय भारत।